बारिश शुरू होते ही आपके घुटने, कमर या कंधों का दर्द अचानक बढ़ जाता है और सुबह उठते ही जॉइंट्स में अकड़ सी महसूस होती है। और क्या आपने नोटिस किया है कि साल भर ठीक रहने वाला दर्द मॉनसून यानी बारिश आते ही फिर वापस आ जाता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हर साल लाखों लोगों को बारिश के मौसम में जॉइंट पेन, स्टिफनेस और बॉडी एक की शिकायत रहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बारिश और जॉइंट पेन का कनेक्शन क्या है, और सबसे जरूरी बात, इसे नेचुरली कैसे राहत पाई जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बारिश के मौसम में जॉइंट पेन बढ़ता क्यों है और 10 पावरफुल ऐसी रेमेडीज जो आप घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी आयुर्वेदिक सीक्रेट शेयर करूंगी जो बात को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि बारिश के मौसम में जॉइंट पेन बढ़ता क्यों है। जब मौसम में ह्यूमिडिटी यानी नमी बढ़ जाती है और टेम्परेचर में बदलाव आता है तो मसल्स और जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार मॉनसून के दौरान वात दोष प्रकोपित हो जाता है। वात का संबंध होता है हड्डियों से, जॉइंट से और बॉडी के मूवमेंट से। जब वात बढ़ जाता है तो जॉइंट्स में ड्राइनेस, क्रैकिंग साउंड, स्टिफनेस और पेन की समस्या बढ़ सकती है। इसी वजह से अर्थराइटिस या कोई पुराना जॉइंट पेन ये अक्सर लोगों को मॉनसून के सीजन में ज्यादा दिक्कत करता है। अब बात करते हैं पहली रेमेडी की। ये है मेथी दाना। आयुर्वेद में मेथी को जॉइंट्स के लिए वरदान माना गया है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी पी लीजिए, और चाहे तो आप दाने चबाकर खा सकते हैं। देखिए, मेथी में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करते हैं। लोग इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से घुटने के दर्द से राहत पाते हैं और स्टिफनेस में भी उनको राहत मिलती है। अब आती है दूसरी रेमेडी, ये है हल्दी और काली मिर्च। अगर घर में एक ही ऐसी चीज हो जो ऑलमोस्ट हर इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम में फायदेमंद मानी जाती हो तो वो है हल्दी। रात को 1 गिलास गर्म दूध ले लीजिए, या आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पी लीजिए। देखिए, काली मिर्च हल्दी के एक्टिव कंपाउंड्स करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। ये कॉम्बिनेशन जॉइंट्स को सपोर्ट करने में और बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करने में बहुत ज़्यादा मदददायी होता है। अब आती है तीसरी रेमेडी, अदरक की हर्बल टी। अदरक को आयुर्वेद में महाऔषधि कहा गया है। 1 कप पानी ले लीजिए और उसमें अदरक के कुछ टुकड़े डाल दीजिए और इनको उबाल लीजिए। इसे छानकर गरम गरम पी लीजिए सिप करके। अदरक ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है और बारिश के मौसम में होने वाली हैवीनेस और स्टिफनेस को कम करने में बहुत मदद करता है। अब आती है चौथी रेमेडी, है ये लहसुन। लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता है। आयुर्वेद साथ ही साथ पारंपरिक उपचारों में इसे जॉइंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया है। सुबह खाली पेट 1 या 2 कली लहसुन की इनको आप थोड़ा सा दबा सकते हैं, कुचल कर इनको आप खा सकते हैं। लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो जॉइंट्स की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अब आती है 5वीं रेमेडी, सरसों का तेल और लहसुन से मसाज। 2 चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां डाल लीजिए। हल्का गरम कर लीजिए। जब तेल नॉर्मल हो, टेम्परेचर में आ जाए, तब इसे घुटनों पे, कमर पे, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है उधर जॉइंट्स पर धीरे हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। ये बारिश में ठंडी और नम हवा जॉइंट्स को स्टिफ बना देती है। गरम तेल की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जॉइंट्स को राहत पहुंचती है। अब आती है छठी रेमेडी, अजवाइन पोटली सेक। एक पैन में 2 चम्मच अजवाइन को हल्का सा भून लीजिए और कॉटन के कपड़े में बंद करके पोटली बना लीजिए। इस पोटली से अफेक्टेड एरिया पे हल्का हल्का सेक कीजिए। देखिए, अजवाइन की गर्म तासीर स्टिफनेस और हैवीनेस को कम करने में मदद करती है। ये रेमेडी खासकर घुटनों और कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। अब बात करते हैं 7वीं रेमेडी की। ये बहुत सिंपल है, लेकिन लोग अक्सर इसे इग्नोर भी कर देते हैं। गर्म पानी। बारिश के मौसम में ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन वात को और बढ़ा सकता है। दिन भर हल्का गुनगुना पानी पीजिए।
इसकी वजह से आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आयुर्वेद के अनुसार आम यानी टॉक्सिन्स के जमा होने की संभावना भी कम हो जाती है। देखिए, जब डाइजेशन अच्छा होता है तो शरीर भी ज्यादा बैलेंस रहता है। अब आती है 8वीं रेमेडी, ये है अखरोट। अखरोट को नेचर का जॉइंट फ्रेंडली फूड कहा जाता है। रोज 2 से 4 अखरोट खाने से बॉडी को हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। बारिश के दौरान अपनी डाइट में अखरोट जरूर शामिल कीजिए। अब आती है 9th रेमेडी, दशमूल क्वाथ। आयुर्वेद में दशमूल को वात शामक माना जाता है। देखिए, 10 मूल 10 जड़ी बूटियों का एक विशेष कॉम्बिनेशन होता है जो शरीर में बैलेंस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसे मानसून के दौरान, बारिश के दौरान बहुत लाभकारी मानते हैं। बात करते हैं आज के सबसे खास रेमेडी की। रेमेडी नंबर 10, तिल के तेल की मसाज। आयुर्वेद में तिल का तेल वात को शांत करने के लिए सबसे उत्तम तेलों में से एक माना गया है। रात को सोने से पहले हल्का गर्म तिल का तेल घुटनों पर, पैरों पर, जॉइंट्स पर लगाकर मसाज कर लीजिए। इससे जॉइंट्स को नॉरिशमेंट मिलता है और स्टिफनेस कम करने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में तिल का तेल जॉइंट केयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ रेमेडीज करने से ही सब सही नहीं हो जाएगा, आपको कुछ चीजों को अवॉइड भी करना पड़ेगा, ये उतना ही जरूरी है। देखिए, बारिश में फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा दही, एक्सेसिव फ्राइड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स को अधिक सेवन मत कीजिए। साथ ही साथ गीले कपड़ों में देर तक मत रहिए और शरीर को ज़्यादा ठंडी हवा से बचाइए। ये छोटी छोटी सी आदतें भी जॉइंट पेन को बढ़ा सकती हैं। चलिए, अब आपको एक सिंपल मॉनसून जॉइंट रिलीफ ड्रिंक बताती हूँ। 1 कप पानी में थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, 1 चुटकी हल्दी और 4 से 5 तुलसी के पत्ते डाल के उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान के गरम गरम सिप करके पी लीजिए। ये ड्रिंक शरीर को वार्मथ देती है और बारिश के मौसम में जो भी डिस्कम्फर्ट होता है उसको कम करने में मदद करती है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, दिन भर एक ही जगह पर मत बैठिए, इससे आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और आपका दर्द बढ़ सकता है। हर 45 मिनट से 1 घंटे में आप एक बार उठकर थोड़ा सा चल फिर लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा रहता है। देखिए, बारिश में एक्टिव रहना भी जॉइंट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो बारिश के मौसम में जॉइंट्स पेन बढ़ना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसे इग्नोर करना सही नहीं है। मेथी दाना, अदरक, लहसुन, इतनी सारी रेमेडीज हैं और ये आपके किचन में ही मिलती हैं। इन सबको आप नियमित रूप से इनका सेवन कीजिए और आपके जॉइंट पेन्स, कमर दर्द, इन सब में आपको बहुत राहत मिलेगी। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी दवा होती है। छोटी छोटी हेल्दी आदतें और नेचुरल रेमेडीज मिलकर आपके जॉइंट्स को इस बारिश में कंफर्ट की राहत दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कर लो, सेव कर लो और ये वीडियो अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए, उन सबके साथ शेयर कीजिए जिनको अक्सर बारिश के मौसम में जॉइंट्स में पेन होने लगता है। जैसे बादल थोड़े आते हैं और उनकी पूरी बॉडी में दर्द फैल जाता है, तो ये वीडियो उनको भेज के उनकी मदद कीजिए और उनको हेल्दी रहने के लिए प्रेरित कीजिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Till then, take care of yourself, take care of your joints. Namaskar.